अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मिनाहिल शेख और आप देख रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन ओनली ऑन नियो न्यूज़। व्यूअर्स, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 107 रन से शिकस्त दे दी। अफगानी टीम 316 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। पूरी अफगान टीम 208 रन पर ही ढेर हो गई। जनूबी अफ्रीका के रायन रिकल्टन ने शानदार 103 रन की इनिंग्स खेली। रबादा ने 3 खिलाड़ियों को आउट भी किया। व्यूअर्स, इस सब को डिस्कस करने के लिए और अभी तक की जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं वो उनकी सच होती आ रही हैं, स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हारून रशीद साहब, जो कि पहले साबिक चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान टीम भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द टीम। एक मरतबा फिर से आपकी जो प्रेडिक्शन थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसका रीज़न देखें ये है कि एक तो हम आज सुबह ही जब डिस्कस कर रहे थे कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही थी ऑन पेपर, क्योंकि कंडीशंस जो थी वो उनको सूट करने वाली थी कराची की। क्योंकि हमने पिछले मैचेस में भी देखा था कि टॉल स्कोरिंग मैचेस हुए थे। इवन एक मैच में अगेंस्ट पाकिस्तान भी 350 रन किए थे, तो उनकी बैटिंग फॉर्म में थी। जबकि आज उनका क्लासें जो है वो अनफिट भी हो गए थे, उसके बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमें ये भी पता था कि जो स्पिन बॉलर्स हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय करेगी अफ़गानिस्तान की टीम, लेकिन टॉस क्योंकि बबूमा ने जीत लिया तो इसलिए उनको अपनी पहले बैटिंग करके उनको पता था कि पिच बहुत अच्छी है, बैटिंग के लिए उन्होंने बैटिंग की। और आई थिंक उनके जो प्लान के मुताबिक, जिस तरह उन्होंने प्लान किया था उसके मुताबिक उनके रन्स बने, और उसके बाद जो जिस अंदाज में बॉलिंग और फील्डिंग हुई, तो इसमें मुझे अपने पहले से यकीन था कि साउथ अफ्रीका जरूर जीत जाएगी। आपको तो यकीन था। आए अपनी ऑडियंस को भी चल के दिखाते हैं कि आज का जो मैच था उसकी कुछ इंपॉर्टेंट झलकियाँ। जी सर, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट झलकियाँ। और जैसे कि आपने कहा साउथ अफ्रीका ऑन पेपर, और उन्होंने अपना ऑन ग्राउंड भी दिखाया कि सुपर बैटिंग, सुपर बॉलिंग, सुपर फील्डिंग। और बात की जाए रायन रिकल्टन की तो वो मैन ऑफ द मैच भी हैं, और उनकी हम देखें तो 103, तो कितना ब्यूटीफुली उन्होंने खेला। उनका स्ट्राइक रेट इतना खूबसूरत है, 97 के स्ट्राइक रेट से खेले वो, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, यही वो चीज़ है जो हम देखते हैं कि दूसरी टीमों में मिसिंग है। राउंड अबाउट जो भी वो 4 मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे साउथ अफ्रीका की टीम में, उनका जो स्ट्राइक रेट है वो देखेंगे 100 या 100 से ऊपर रहा है। सो ये चीज़ें जो है ये बड़ा काउंट करती हैं, और बड़ी अच्छी अच्छी पार्टनरशिप्स इनकी हुई। गो के पहली विकेट जल्दी गिर गई थी 30 रन के अंडर, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने पार्टनरशिप को डेवलप किया, और हर एक को अपने अपने रोल का पता था। आप देखें रिकल्टन ने तो 103 आए, उन्होंने बोर्ड पे पुट किए, बट देन बबूमा भी आए, उन्होंने 58 बनाए, मार्करम आए, 52। देखें इनका जो मिडिल ऑर्डर भी है वो इतना अच्छा खेला। उसके बाद आप देखें कि इनकी जो विकेट्स गिरी थी वो भी, मतलब जब अगर स्टम्बल भी की तो बाकी जो प्लेयर्स आए उन्होंने, मतलब वो डर नहीं गए, वो अपने पॉइंट स्कोर करते रहे। फिर हम अफगानिस्तान के ऊपर बात आए तो अफगानिस्तान के सिर्फ एक ही जो बैट्समैन थे आज वो शाइन किए, और वो थे उनके रहमत शाह, जिन्होंने 90 स्कोर किया। बाकी राशिद खान भी और अगजाई भी आए, बट बहुत थोड़े थोड़े पॉइंट्स वो बोर्ड के ऊपर डालते रहे। बट अगेन फिर उनकी तरफ से उनको आगे से सामना था रबादा का, रबादा जो कि 3 विकेट्स उनकी ले गए। बिल्कुल। इसमें देखें एक तो और चीज़ ये देखें कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि बैटिंग में पार्टनरशिप्स होती हैं, इसी तरीके से बॉलिंग में भी पार्टनरशिप्स होती हैं। आप देखेंगे हर एक ने चिप इन किया। मुझे जो एक स्ट्रेटजी नज़र आई जो साउथ अफ्रीका की, वो ये थी कि उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से असेस किया हुआ था, ख़ास तौर पर बैटिंग में। जब उनको ये पता लग गया कि इस पिच में थोड़ा सा बाउंस है, और उनको पता है कि सब कॉन्टिनेंट में जो भी बैटर्स होते हैं वो इस किस्म के बाउंस के ऊपर और जो शॉर्ट बॉल्स होती हैं उनके ऊपर इतना कंफर्टेबल नहीं रहते। आज काफ़ी उन्होंने डिस्टर्ब किया, और अपनी बॉलिंग से अफगानिस्तान के जितने भी बैट्समैन हैं उनको काफ़ी खौफ में रखा। कई जगह मैंने देखा कि शॉर्ट बॉल को वो बॉल की लाइन में आके नहीं खेल रहे थे। जिस तरह वो बोल्ड भी हुए 1-2 प्लेयर्स, वो भी क्योंकि बॉल की लाइन में नहीं आए, और उसका जो सबसे बड़ा साथ दिया उनकी फील्डिंग ने। आप देखिए कैचेस अच्छे हुए, बबूमा ने 2 कैच लिए। इसके अलावा भी आप अगर देखेंगे जितने भी, सिवाय एक स्टंपिंग के जो उन्होंने मिस की रिकल्टन ने, लेकिन ओवरऑल अगर एज ए पैकेज देखते हैं तो साउथ अफ्रीका की टीम मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जो मिडल ऑर्डर जितना एक्सप्लोसिव और जितना डिस्ट्रक्टिव मुझे मिडल ऑर्डर साउथ अफ्रीका की बैटिंग का नज़र आता है, मुझे किसी और दूसरी टीम में नज़र नहीं आता। टू सम एक्सटेंट मैं समझता हूँ कि इंडिया उनको मैच कर सकता है, लेकिन साउथ अफ्रीका में अगर आप देखें मिलर
क्लासें जो आज नहीं खेले, उसके बाद माकरम को देखें आप, उसके बाद आप डिसन को देखें कि सब कोई राउंड अबाउट 100 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर मैच में अच्छी पिच के ऊपर वो इजीली 325 330 का तो आज जितना वो था 144 का उनका स्ट्राइक रेट था, विच इज अमेजिंग। मतलब ही केम, मतलब वो एक अपना माइंड सेट करके आए थे, लग रहा था, पता चल रहा था कि पिच के ऊपर आए हैं तो वो कुछ करके जाएंगे। देखिए होता ये है कि जब आप टीम मीटिंग्स करते हैं ना, तो आप ये चीज़ें डिसाइड करते हैं पहले से कि हमने क्या करना है। वो ये देखते हैं कि पिच में जब आप जाके खेलेंगे सो आप 3 से 4 ओवर में आप असेस कर लेते हैं कि पिच कैसी है, बाउंस कैसा है, बैटिंग के लिए कितनी साजगार है। तो फिर वो एक टारगेट सेट करते हैं कि हमें इस स्कोर तक जाना चाहिए, जो कि वो फील करते हैं कि पार स्कोर होगा, कि इतने रन अगर हम कर लेते हैं तो हमारी बॉलिंग उसको डिफेंड कर सकती है। सो यही उन्होंने जब असेस किया तो आप देखेंगे कि आखिरी के 10 ओवर में ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा रन बना गए हैं, लगभग 100 के करीब या 90 ऑड्स के करीब। सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, आप कह रहे थे कि अगर तो 260 270 प्लस हो गया तो वेरी इजी के साउथ अफ्रीका जीत जाएगा, और वही हुआ। उन्होंने 315 कर दिया, 300 को क्रॉस करके, तो वहां पे मतलब खतरे की घंटियां बज चुकी थी अफगानिस्तान के लिए। फिर देखिए ना, अफगानिस्तान के पास कोई चारा नहीं था कि वो हिट आउट करें। और अमूमन जब ये होता है कि जब इतना बड़ा आपको टारगेट चेस करने जाते हैं, आप कोशिश करते हैं एक्सेलरेट करने की, वहाँ आप जब 2 से 3 विकेट्स आपकी गिर जाती हैं तो आप प्रेशर में आते चले जाते हैं। आप देखें कि जो इसकी अफगानिस्तान की टीम थी, प्रेशर में आई, विकेटें गिरती रही उनके रेगुलर इंटरवल्स में, लेकिन फिर भी अगर आप देखें कि एक आध पार्टनरशिप अच्छी हुई, 90 रन किए रहमत शाह ने, और जो बहुत ही अच्छा खेले, लेकिन वो उस हद तक पहुंच ही नहीं सकते थे। इवन के 42nd ओवर में मेरा ख्याल है वो टीम ऑल आउट हो गई। सो इससे रहमत शाह ने 90 तो डाले, बट ही इज नो मैच फॉर रायन रिकल्टन। रायन रिकल्टन ने 103 बनाए विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 97, व्हिच इज ऑलमोस्ट 100। मतलब उन्होंने 106 बॉल्स के ऊपर 103 रन्स बना दिए, एंड ही वाज अवार्डेड द मैन ऑफ द मैच। उनके ऊपर भी हमने एक पैकेज बनाया, हमने एक रिपोर्ट कंपाइल की, आए देखते हैं दैट व्हाट एन आउटस्टैंडिंग उन्होंने अपनी इनिंग्स खेली हैं। और उनका स्ट्राइक रेट इतना खूबसूरत था, 97 का था। उनके फोर्स जो थे दे वर 7-6 जो थे, उनके 1 थे। बट एग्जैक्टली सर देखिए, कोई डॉट बॉल्स नहीं उन्होंने जाने दी। ही टुक रन्स, मतलब रन्स भी उन्होंने बनाए, एंड दिस इज समथिंग आई थिंक जो कि पाकिस्तान सीख सकता है। आई थिंक आप अगर देखें कि उनकी इतनी ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग थी कि वो रन मारते ही वो भाग जाते थे। और अगर आप देखेंगे आज अफगानिस्तान ने कोई फील्डिंग भी इतनी अच्छी नहीं की, काफ़ी उन्होंने बाउंड्री भी की है, लेकिन इन्होंने विकेट के चारों तरफ रन्स किए हैं। आप देखें ऑफ ड्राइव बड़ी अच्छी की हैं, पुल शॉट बहुत अच्छे किए हैं, और उसके बाद ये इनकी सेंचुरी, बड़ी टाइमली सेंचुरी थी अपनी टीम के लिए। और अगर देखा जाए तो रिसेंट पास्ट में ही ये टीम में आए हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह जो है वो पक्की बना रहे हैं। हालांकि ये विकेट कीपर है, लेकिन आप देखें कि उनकी बैटिंग इतनी अच्छी करते हैं कि क्लासा के साथ इनको विकेट कीपिंग एज ए विकेट कीपर बैट्समैन जो है खिलाया जा रहा है। जैसे एक ज़माने में AB डिविलियर्स भी इसी तरीके से विकेट कीपर थे, लेकिन वो एज ए बैटर खेलते थे। लेकिन आज क्योंकि क्लासा नहीं खेल रहे थे तो कीपिंग भी इन्होंने की। लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल इन्होंने जिस तरीके से बैटिंग की है वो कमाल की बैटिंग थी। उनको बड़ी जल्दी अपनी उस पोजीशन में आते थे, बॉल की लाइन को देखते हुए, और स्ट्रोक्स खेलते थे। बड़े अच्छे टाइम किए उन्होंने बॉल, और जब इनको गैप्स मिलते थे तो फिर वो कोई भाग के जो है वो बॉल रोक नहीं सकता था। सर एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, और मैं आपसे पूछना भी चाहूँगी कि मुझे बताएं कि देखें, आपने कहा कि क्लासा नहीं खेले इसलिए उन्होंने अपना फ़ौरन शफल किया। ओपनिंग वो डिफरेंट के साथ गए, जॉर्जी के साथ गए, रिकल्टन के साथ गए, और जॉर्जी बहुत जल्दी आउट भी हो गए। लेकिन उसके बाद भी टीम घबराई नहीं। जो उनका मिडल ऑर्डर था, बवूमा को ले लें, वैन डर ड्यूसन को ले लें, मिलर को ले लें, ठीक है, और मार्करम को ले लें, तो दे केम, वो पॉइंट्स डालते रहे। लेकिन हम पाकिस्तानी टीम की जब बात करें तो हम देखते हैं कि अगर आपके ओपनिंग बैट्समैन फेल हो जाएं तो उसके बाद जो आपका मिडल ऑर्डर भी होता है वो तो एकदम से डर जाता है, घबरा जाता है। तो क्यों हम, बाकी टीम्स भी हैं, देखिए वो भी चैंपियंस ट्रॉफी में ही कम्पीट कर रही हैं, तो ऑलमोस्ट इक्वल ही हैं, हम क्यों नहीं उनसे सीख रहे? देखिए उनसे उनसे सीखने की बात नहीं है, लेकिन आप ये देखेंगे इस वक्त दुनिया की दूसरी टीमें जिस लेवल पर चली गई हुई है ना, उसमें हमारी टीम को वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस अंदाज में जो अंदाज उन्होंने अपनाए हुए हैं, जिस लेवल पर वो पहुँच गए हैं, वो लेवल हमें अपने डोमेस्टिक की सतह पे लाना पड़ेगा। जब तक हम उसको वहाँ नहीं लेकर आएंगे, हमारे प्लेयर जो डोमेस्टिक सर्किट में खेल रहे हैं वो इस काबिल नहीं होंगे कि इंटरनेशनल लेवल की स्किल सेट को मैच कर सकें। तो यही वजह है जो आप कह रही हैं। आप देखें कि हमारे जितने भी बैटर्स हैं वो कन्वेंशनल बैटर्स
है, उनमें इम्प्रोवाइजेशन नहीं है, सिंगल टेकिंग एबिलिटी नहीं है, एक रन को 2 रन में कन्वर्ट करने की एबिलिटी नहीं है। सिवाय 1 से 2 प्लेयर्स आपको नजर आएंगे जिनकी रनिंग बिटवीन द विकेट में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। आप ये देखेंगे इनकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि जैसे ही कॉल होती थी एक दफ़ा यस, उसके बाद कोई रुकता नहीं था, वो रन के लिए चले जाते थे। हालांकि 2-3 बड़े क्लोज मोमेंट्स आए, ऐसे लग रहा था कोई रन आउट हो जाएगा। और फॉर दैट मैटर अगर देखा जाए तो रिकी लिटन जो है वो बहुत अनफॉर्चुनेट, अनलकी रहे कि वो जिस तरीके से रन आउट हुए, क्योंकि राशिद खान ने अपनी बॉलिंग बैक ड्राइव उसने जब की तो उसने थ्रो करके उनको रन आउट कर दिया। सो ये चीज़ें पाकिस्तान को करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ पाकिस्तान का सर्वाइवल जो फ्यूचर में जो मैचेस मैं देख रहा हूँ, और इस किस्म की अगर पिचेस पे ऐसी ही पिचेस पे मैचेस होंगे, क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट में आप बॉलर्स के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते, आपके बैटर्स को इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि जब वो हिट मारे तो वो बाउंड्री लाइन से बाहर जाए, और जब वो ज़रा सा टाइम भी करें, मिस फील्ड हो तो गेंद जो है बाउंड्री लाइन की तरफ जाए। हमारे क्योंकि स्ट्रोक मेकिंग में इतनी ज़्यादा पावर नहीं है और वो सिंगल टेकिंग एबिलिटी नहीं उनमें नहीं है, सो उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। सर, अफगानिस्तान के बैटिंग लाइनअप के ऊपर बात कर लेते हैं। मतलब मुझे तो होप्स थी, लेकिन आप उस वक्त भी आप कह रहे थे कि नहीं, बैटिंग लाइनअप उनका बहुत वीक है। खाली रहमत शाह जो हैं वो एक आज शाइन किए, उन्होंने 90 रन्स बनाए और 92 बॉल्स, उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। ही वॉज द रे ऑफ होप, वो अफगानिस्तान के लिए एक शाइनिंग स्टार थे, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। उनके ऊपर भी हम देख लेते हैं कि उन्होंने किस तरह से फील्ड को टैकल किया, उन्होंने बॉल्स को कैसे टैकल किया, आए वो पैकेज देख लेते हैं। देखिए रहमत शाह भी जो है वो बहुत अच्छा खेले। शुरू में थोड़ा सा वो सबमिसिव थे, डिफेंसिव खेल रहे थे क्योंकि विकेट्स गिर गई हुई थी, लेकिन बाद में जो वो सेट होते गए उन्होंने भी अच्छे स्ट्रोक्स खेले। और आई थिंक ये एक आप देखें ना कि 200 से ज़्यादा ये रन्स कर गए, लेकिन 44th ओवर में टीम पूरी आउट हो गई। स्वीप शॉट बहुत अच्छे किए इन्होंने, उसके बाद जहाँ इनको मौका मिलता था ये रूम बना के कट शॉट बहुत अच्छा खेले। तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो बैटिंग में उनकी जो कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी नज़र आया। लेकिन क्योंकि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग इतनी अच्छी थी, फील्डिंग की सपोर्ट इतनी अच्छी थी कि बाकी जो प्लेयर्स थे वो इनका साथ ना दे सके, और इसकी वजह से इनको ये जो हदफ था वो उसको हासिल करने में नाकाम रहे। लेकिन आई थिंक पूरे की पूरी इनको क्रेडिट देना चाहिए कि जिस अंदाज में इन्होंने फाइट किया। और लेकिन क्योंकि साउथ अफ्रीका ने आज बॉलिंग बहुत अच्छी की, इसमें तो कोई शक नहीं है। बाउंसर्स को और आगे इन्होंने बॉलिंग करके और पेस के साथ बॉलिंग की है, क्योंकि कई जगह पे तो ये प्ले एंड मिस इतने हुए, जब वो इनके नंबर 3 बैट्समैन आए थे अटल, उनको तो ऐसे लग रहा था कि पेस समझ ही नहीं आ रही, वो मुसलसल ऑफ स्टंप पे बीट हो रहे थे। लकी थे कि वो सर्वाइव किए, लेकिन उसके बाद वो फिर आउट भी हो गए। सो साउथ अफ्रीका मुझे एज ए बॉलिंग पैकेज, एज ए फील्डिंग पैकेज और ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है इस चैंपियंस ट्रॉफी में। साउथ अफ्रीका तो सर नो डाउट बहुत अच्छा खेले हैं आज, और चेक वो कहते हैं ना कि जिसने सारे बॉक्सेस को टिक किया, नो डाउट वो था। हम मजीद भी डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन अभी टाइम हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आप देख रहे हैं चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चैंपियन का फैसला। व्यूअर्स, बताते चलें आपको कि लाहौर में भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का रंग मेला जो है वो है सजने को तैयार। कल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का धमाकेदार मैच होने जा रहा है कज़ाफी स्टेडियम में, और उसी हवाले से ये भी बताते चलें कि आज वहाँ पे प्रैक्टिस मैच हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई हैं दोनों टीमों की तरफ से, और ट्रैफिक का रुझान भी जो था वो बहुत ज़्यादा था। लोग भी जो हैं वो अभी से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों के जो हैं वो फेवरेट्स तो ज़रूर हैं। पाकिस्तान में भी सर आपकी कौन सी टीम फेवरेट है? हाँ नहीं, देखिए फेवरेट तो दोनों टीमें ही हैं, लेकिन अगर मैं इनका रिसेंट पास्ट देखता हूँ ना तो दोनों ही टीमें स्ट्रगल कर रही हैं। इंग्लैंड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस उनके पास पीछे अगर देखा जाए तो वो मुसलसल हारते हुए आ रहे हैं, वेरेज ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा जोल्ट ये लगा कि उसके तीनों के तीनों फास्ट बॉलर्स जिनमें कैप्टन भी थे वो अनफिट हो गए। स्टॉइनिस ने लास्ट मोमेंट में रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, तो जो उनका वर्ल्ड कप का जो विनिंग स्क्वाड था वो डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद से ये नया स्क्वाड है, इन्होंने इकट्ठे होकर इन्होंने बहुत ज्यादा मैचेस अभी नहीं खेले। सर, तो लेकिन पहले चल के देख लेते हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उनके मोराल कैसे हैं ऑस्ट्रेलिया टीम को और इंग्लैंड। आए देखते हैं कि आज क्या बातें हुई। जी सर, कल मैच होने जा रहा है कज़ाफी स्टेडियम में हमारे अपने शहर में, और दोनों कैप्टन्स जो हैं वो तो बहुत उनके मोराल अच्छे लग रहे हैं। दोनों कह रहे हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने आए हैं। अब आप बताएं कि आपकी कल की फेवरेट टीम कौन सी है? देखिए
ऑब्वियसली हर टीम ही जीतने आई है, तो इसलिए वो कभी भी अपनी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी भी ऐसी टॉक में वो किसी भी दूसरी टीम को ये इंडिया नहीं देना चाहते कि जी हम वीक हैं या कोई हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक कि अपना कॉन्फिडेंस शो नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपने प्रैक्टिस सेशंस में, क्योंकि टीमें तो सब प्रोफेशनल टीमें हैं, आउटफिट्स हैं और अपने अपने ओन में बड़ी इनकी आउटस्टैंडिंग पीछे परफॉर्मेंसेस रही हैं, वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। उसके बाद अभी अगर हालिया हम देखते हैं सीरीज़ में तो दोनों टीमें मुश्किल में थी, श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया को इतना अच्छा नहीं खेली। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं इंग्लैंड को जो इंडिया में खेली सीरीज़ हार गई, लेकिन स्टिल जब ये मेगा इवेंट होता है आईसीसी का, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी है या वर्ल्ड कप है, तो सारी की सारी टीमें जो है ना वो पूरी तरीके से जान मारती हैं। जैसे आज हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने किस अंदाज में खेला, अफ़गानिस्तान ने कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की एक चीज़ जो बड़ी मुनफरिद है वो ये कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का मैच बहुत जो राइवलरी होती है ना, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की राइवलरी है। ये दोनों एक दूसरे से हारना नहीं चाहते, तो ये इसमें बड़ा इंटरेस्ट जनरेट करेगी। स्टीव स्मिथ जो है वो पहले भी कप्तानी कर चुके हैं, क्योंकि पैट कमिंस उनके अनफिट हो गए ऑस्ट्रेलिया के, और उसके साथ साथ दोनों फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क और उसके साथ हेजलवुड, इनकी वजह से बड़ा इनको डेंट पड़ेगा बॉलिंग में। और दूसरी तरफ जो स्टॉइनिस जो उनके रियल सेंस में इम्पैक्ट प्लेयर थे, वो उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी सडन। सो जो नए लड़के आए हैं उनकी जगहों के ऊपर वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सो आई थिंक इंग्लैंड प्रॉब्ली मुझे थोड़ा सा हावी नज़र आती है, बिकॉज उनके पास जो प्लेयर्स हैं वो मुसलसल इकट्ठा खेलते हुए आ रहे हैं। परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं हुई लेकिन उनमें कैपेबिलिटी है। आदिल रशीद उनके बड़े अच्छे लेग स्पिनर हैं, उनके पास वुड जो है बहुत अच्छी तेज़ बॉलिंग करते हैं, जेफर आर्चर जो हैं वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। सो अच्छी टीम है, ऑलराउंडर्स भी हैं, ओपनर्स बड़े अच्छे हैं, बेन डकेट बड़ा अच्छा खेलते हैं, हैरी ब्रोक्स, उसके बाद उनके बाद रूट आने की वजह से उनकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग बहुत स्ट्रांग हो गई है। फिर लिविंगस्टन जो है वो नीचे आके कैमियो खेलते हैं और उसके बाद थोड़ी सी वो बॉलिंग भी कर लेते हैं। सो इंग्लैंड मुझे थोड़ा सा भारी नज़र आ रही है कल के मैच में, लेकिन देन अगेन ऑस्ट्रेलिया को आप लाइट नहीं ले सकते। ठीक है सर, आपका फेवरेट तो हमारे पास आ गया है कि आपका जो फेवर है वो इंग्लैंड की तरफ है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आप देख रहे हैं चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चैंपियन का फैसला। व्यूअर्स, जब अपनी कौमी क्रिकेट टीम की बात की जाए तो आपको बताते चलें कि वो इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और उन्होंने वहाँ पर अपना प्रैक्टिस सेशन भी खेल लिया है। प्रैक्टिस सेशन के बाद बात की गई जब हारिस रऊफ से, तो उनका कहना था कि उनको इस वक्त कोई प्रेशर भी फील नहीं हो रहा, क्योंकि 23 को जो कि इतवार बन रहा है उनका कड़ा मुकाबला होने जा रहा है भारत के साथ। आए आपको सुनाते हैं कि हारिस रऊफ का क्या कहना था। जी हारून साहब, हारिस रऊफ का हमने शॉट सुनाया, वो तो बहुत पुरअज़म लग रहे थे। उनका कहना था कि कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा, वो अच्छी फॉर्म में है, अच्छी फिटनेस है, सब कुछ वो तो मतलब रिपोर्ट दे रहे हैं कि सब अच्छा चल रहा है। आपका क्या कहना है? आई थिंक इसमें तो अच्छी बात है अगर वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है आपकी फिटनेस या आपकी जो फॉर्म है वो तो मैदान में आपने बतानी है ना। ठीक है, 10 ओवर खेलना फिटनेस नहीं है। मतलब ये कि आप अगर फिट हैं तो फिर उसके बाद जो परफॉर्मेंस शामी ने दी है तो वो आप देंगे तो हम जीतेंगे ना। सो इसलिए इस वक्त ये बार बार ये कहते हैं कि जी हम गलतियों से सीखेंगे, भाई आप कब से गलतियाँ करते चले आ रहे हैं। सो आई थिंक अब तो आप एज ए प्रोफेशनल आप बताएं कि जी ये गलतियाँ कुछ नहीं है, हम पूरे प्रोफेशनल्स हैं और हम अब अगली टीम को असेस करके उनकी वीकनेसेस को सामने रखते हुए उनके ऊपर अटैक करेंगे और हम आउट करेंगे, डिलीवर करें। बातों से नहीं कुछ होना है, जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे। देखें, दुनिया भर में जो पाकिस्तानी फैंस हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम इंडिया को बीट करे, लेकिन उसके लिए आपको वो कारकर्दगी दिखानी होगी, इंडिया से बेहतर खेलना होगा तो आप जीतेंगे ना। अगर आप सिर्फ ये कह देंगे जी हमने 2 दफ़ा हराया हुआ है पहले, वो तो पता नहीं माजी का हिस्सा है ना। वो आपने करंट सिचुएशन में आप क्या कर रहे हैं, और ये मैं मान ही नहीं सकता कि आप ये कहते हो कि जी हमें प्रेशर नहीं है। एक तो प्रेशर की बात होनी नहीं चाहिए, आपको हर मैच ये लेना चाहिए कि आपने तो जो भी टीम सामने हो, आपको इंडिया के खिलाफ थोड़ी खेलेंगे। आप तो जो इंडिया के बॉलर बॉलिंग करेंगे आपने उनको खेलना है, जो इंडिया के बैटर आपकी बॉलिंग को फेस करेंगे आपने उनको खेलना है, और इसी तरह दुनिया की दूसरी टीमें भी हैं। सो मेरे अपने नज़दीक पॉजिटिव नोट पर जा रहे हैं, वेरी गुड, आई होप कि दे डिलीवर। बिल्कुल
जी व्यूअर्स, तो यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और कल एक सनसनीखेज मुकाबला होने जा रहा है लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में। उसके सिलसिले में आपसे प्री मैच में मिलेंगे एक मरतबा फिर से सुबह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।